न्यूजीलैंड और भारत ये संडे का मुकाबला है। जो टीम हारेगी वो शायद सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। अब कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला हुआ, काफी कुछ हम लोगों ने उस लिहाज से देखा। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को भी हराया, लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के बीच कई चीजें निकल कर आई जो भारत को शायद रविवार को सबक भी सिखाएंगी, आगे का रास्ता भी दिखाएंगी। सवाल यही है कि न्यूजीलैंड की जो गुत्थी है भारत के हाथों सुलझती कम है। पहले भारत फिर न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान आराम से सेमीफाइनल की ओर बढ़ चला है, लेकिन थोड़ा ही सही आराम उसने भारत को भी दिया है। ठीक है कि भारत को पाकिस्तान से कोई एहसान नहीं चाहिए, खासकर तब जब उस जीत के बाद जब पूरा मुल्क सनक का शिकार है। हाँ, उस सनक को धिक्कार है। लेकिन मजेदार बात है कि न्यूजीलैंड की हार से भारत के लिए समीकरण तीर की तरह सीधे हो गए। भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला एक तरह से क्वार्टर फाइनल जैसा है। दोनों के लिए करो या मरो की स्थिति है। जीतने वाली टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं बेहतर होंगी। हारने वाली टीम के लिए आगे का रास्ता एक तरह से बंद हो जाएगा। यहाँ हम ये मानकर चल रहे हैं कि बाकी मुकाबलों में दोनों टीमें अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया को हरा देंगी। इस सूरत में रविवार को जीतने वाली टीम ग्रुप में 4 मैचों में जीत के साथ सेमी में जाएगी, जबकि दूसरी टीम 3 जीत के साथ भी बाहर हो जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला पैशन गेम था, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला मुकाबला प्रेशर गेम होगा। पहला मैच हारने के बाद ये सब होना ही था कि आपको ये मैच जीतना है। ये भी हो गया कि कल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। पाकिस्तान का शायद सेमीफाइनल का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है। मेरे साथ मदन जी भी रहेंगे, हरभजन सिंह भी रहेंगे, लेकिन बच्चों मैं आपसे शुरू करता हूँ कि न्यूजीलैंड हमेशा भारत को परेशान करता है, इंक्लूडिंग वो टीम है जिसका आप भी हिस्सा रहेंगे। एक बार 2003 में आप उस टीम का न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में हराया था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो कल आपने देखी है, भारत की वो टीम जो आपने देखी है, आपको लगता है कि न्यूजीलैंड को भारत हराएगा? देखिए, भारत को, न्यूजीलैंड को, और जहाँ तक क्रिकेटिंग सेंस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि भारत के पास डेफिनेटली वो टीम है कि ना कि वो न्यूजीलैंड को हरा सकती है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये कप भी जीत सकती है। क्योंकि न्यूजीलैंड हमेशा भारत को परेशान जरूर किया है, बट उम्मीद करता हूँ कि इस बार भारत की टीम जो है वो न्यूजीलैंड के सामने खरी उतरे और जरूर जीत का सेहरा जो है वो भारत के सर पे बंधे और भारत आगे बढ़े इस कंपटीशन में, और बहुत ज़रूरी भी है। और अगर नहीं ऐसा होता है तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी आगे जाने के लिए। न्यूजीलैंड देखिए कल बहुत अच्छा खेली पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान एक अलग लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। दोनों ही मैच उन्होंने बड़े अच्छे जीते हैं। डिफरेंट पीपल हैव परफॉर्म फ्रॉम देम। उन्होंने अपनी दिखाया, दमखम दिखाया इस टूर्नामेंट में। पर न्यूजीलैंड ने लड़ाई करी, एंड तक लड़ाई करी, और भारत के साथ भी मुकाबला मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड तगड़ा होके करेगा। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत पिछले मैच से जो पाकिस्तान से हारा है उससे सीख के इस बार मैदान में उतरेगा और न्यूजीलैंड को परास्त करेगा। पता जी क्या सीखा भारत ने अपनी हार से और न्यूजीलैंड के खेल से? नहीं, देखिए काफ़ी कुछ सीखा होगा। आप अपनी हार से तो सीखता ही है, पर न्यूजीलैंड का गेम जो उन्होंने देखा है काफ़ी उससे सीखा होगा। क्योंकि देखिए जो आपने रणनीति बनानी है, जो कैप्टन या टीम मैनेजमेंट है, उसको एग्जीक्यूट करना बड़ा ज़रूरी है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, सीखा क्या? आप क्या चाहते हैं कि भारत क्या एक अलग चीज़ करे? अलग चीज़ देखिए, पहले तो उसको जो बॉलिंग अटैक है उसको गेंद को आगे करना पड़ेगा। आगे जानते हैं कि आईपीएल में कौन सी आगे वाली लेंथ होती है, वो वहाँ गेंद करना और विकेट निकालना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान ने दोनों मैचों में किया। हाँ, जो पाकिस्तान ने दोनों मैचों में किया। और दूसरी बात हमारी जो पावर प्ले के पहले 6 ओवर हैं उसको रन बनाना बड़ा ज़रूरी है। उसमें विकेट नहीं गिरने चाहिए, क्योंकि आप पहले मैच एक हार चुके हैं। अगर इसमें प्रेशर आता तो फिर आपके लिए मुश्किलें ज़्यादा बढ़ेंगी। पर 6 ओवर में अगर आप पावर प्ले में 50-60 के रन के करीब या रन बनाते हैं तो उससे आपको थोड़ा सा हौसला होगा कि हाँ, हम 160-170 रन बना सकते हैं। बाकी रही न्यूजीलैंड की बॉलिंग, कल जो मैंने देखी है इतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं मैंने देखा उनकी बॉलिंग में। क्योंकि कल भी जब बॉलिंग कर रहे थे ऐसा नहीं दिखाई दिया कि वाकई वो ऐसा अटैक है जो कि एकदम नहीं, ये सच है, ये सच है हरभजन कि कल पाकिस्तान जो एक तो पाकिस्तान की गेंदबाजी दोनों मैचों में अलग लेवल पर थी, लेकिन कल न्यूजीलैंड के साथ क्या हुआ कि न्यूजीलैंड ने जब पाकिस्तान बाबर आजम को आउट किया तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर भी कोलैप्स हुआ। लेकिन मुझे याद है कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी में इतना पैनापन हुआ करता था, 6 आउट कर लिए तो पाकिस्तान को मैच नहीं जीतने देते। लेकिन कल आसिफ ने जो 3 छक्के मारे तो ये भी दर्शाते हैं कि दबाव न्यूजीलैंड भी हैंडल नहीं कर पाया। हाँ, ये बात सही है कि उनके पास ऐसी तगड़ी बॉलिंग नहीं है। और देखिए बैटिंग भी उनकी कोई ऐसी लंबी चौड़ी बैटिंग नहीं है जो कि बहुत नामी बैटिंग हो। बट ये तो मान के चलते हैं कि न्यूजीलैंड हमेशा से एक ऐसी टीम रही है जो
एज यूनिट काम करती है। उनके पास शायद रिसोर्सेज कम रहते हैं बट एज ए यूनिट बहुत अच्छा खेलते हैं। फील्डिंग बहुत ही ब्रिलियंट करते हैं। यस, उनके पास वो शेन बॉन्ड या फिर वैसे बॉलर नहीं है जो लॉकी थे, बहुत उनके वो फास्ट बॉलर है, तेज गति से बॉल करते हैं, वो भी इंजर्ड हो गए हैं। उनके बॉलिंग में वो कहते हैं कि वो धार नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम न्यूजीलैंड को लाइटली ले लें और समझे कि ये मैच तो हम आराम से जीत जाएंगे। हमें फिर भी मेहनत मशक्कत करनी होगी और अगर न्यूजीलैंड को हराना है, मुझे लगता है कि जो गलती हमसे हुई थी, जो आपने सवाल अभी मतीबाजी से पूछा था कि पहले 6 ओवर में हमने विकेट चटकाने हैं, 2 विकेट चटकाने हैं और वहीं पे अगर हम बल्लेबाजी करते हैं पहले 6 ओवर में तो विकेट नहीं देना है। वो अगर पहले 6 ओवर में हम 40 ही रन चाहे बनाएं या 36 ही रन बनाएं पर विकेट ना दे, अगर विकेट नहीं गिरेगी तो मुझे लगता है कि फिर मामला सेट हो जाता है, एकदम गेम सेट हो जाता है। उसके बाद आपके पास 14 ओवर है और 14 ओवर में अगर आप अगले 14 ओवर में तकरीबन आप 120-30 रन भी बनाते हो तो आप 160-70 पे पहुंच जाते हो। तो हमारे पास वो बॉलिंग है, भारत के पास वो बॉलिंग है जो 170 रन डिफेंड कर सकती है। लेकिन वो बॉलिंग चली नहीं उस दिन। अगर आप देखें आपकी बॉलिंग में वो पेनिट्रेशन भज्जू दिखा नहीं है, गेंदबाजों में उस दिन पेनिट्रेशन बिल्कुल नहीं दिखा है। जी हाँ, देखिए वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले 6 ओवर में विकेट नहीं गिरी और जिस दिन 6 ओवर में विकेट गिरेगी देखना यही बॉलिंग आपको अलग नजर आएगी, यही बॉलिंग लाइनअप, यही बॉलर्स आपको अलग नजर आएंगे क्योंकि वो ऊपर से विकेट निकालना बहुत जरूरी है ताकि दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर डाला जा सके। उस दिन ऑब्वियसली पाकिस्तान दे प्लेड फार बेटर क्रिकेट देन इंडिया, इसीलिए वो जीते हैं। उन्होंने वो सब चीजें टिक की जो हमने क्रॉस करी थी। हमने वो विकेट नहीं लिए पहले पावर प्ले में, हमने जब बैटिंग कर रहे थे तो हमने पहले पावर प्ले में 2-3 विकेट गवा दिए। तो वो सारी चीजें पाकिस्तान ने ठीक की, भारत ने खराब की और वही सब चीजें हम न्यूजीलैंड के सामने हमें ठीक करनी है अगर ये हमें मैच जीतना है। तो ये भूल जाएंगे न्यूजीलैंड की टीम कैसी है, लेट्स फोकस ऑन कि इंडिया कैसी क्रिकेट खेलती है, इंडिया को क्या करना होगा। इंडिया को बैटिंग अच्छी करनी होगी पहले 6 ओवर में और इंडिया को स्टार्ट अच्छा करना होगा बॉलिंग में जब वो 6 ओवर पहले बॉलिंग करने आते हैं, विकेट लेने देखना। मैच देखा है, उनसे भी पूछेंगे कि उम्मीदें क्या थी और क्या लग रहा है कहाँ गलती हुई टीम से कि इस तरह से पाकिस्तान से हार झेलनी पड़ी। सर क्या लग रहा है, आपने मैच पूरा देखा, क्या लग रहा है क्या गलती हुई कि मैच इस तरह से हम पाकिस्तान से हार गए, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड टूटने वाली बात है, भारत हारता नहीं है पाकिस्तान से, किसकी गलती? यार हम पाकिस्तान से मैच ही नहीं खेलते हैं, हमें पता ही नहीं उनके बॉलर कितना इम्प्रूव किए हुए हैं, शाहीन अफरीदी कैसी बॉल फेंकता है हमें कुछ नहीं पता है। तो आप 3-4 साल के गैप में किसी से मैच खेलोगे तो यही होगा, आपको सरप्राइजेस मिलेंगे कि टीम इतनी स्ट्रांग होके आई है। तो अब मुझे लगता है पाकिस्तान यहाँ से बहुत अच्छा क्रिकेट होने वाला है, उसका पीसीबी काफ़ी आगे बढ़ने वाला है क्योंकि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया भारत ने, हम कह सकते हैं कि कम आका उन्हें। प्रैक्टिस होती है, आप प्रैक्टिस बाकी टीमों के साथ होती है, आपकी पाकिस्तान से कभी मैच ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं है कैसे वो खेलते हैं। तो अंडर एस्टिमेट या ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है कि आप पाकिस्तान से हर मैच जीत के आए हो। तो यहाँ पे सर आपको क्या लगता है क्या कमजोरी रही हमारे टीम की या फिर क्या ताकत रही जो सामने वाली टीम थी उसकी, क्या लग रहा है कहाँ गलती हुई? आई गेस कि लाइक उनके जो पेस बॉलर्स थे, उनके जो स्विंग बॉलर्स थे, दे वर वेरी इफेक्टिव एंड हमारे टॉप ऑर्डर को एक्चुअली लाइक उस टाइम पे 2-3 ओवर्स स्टार्टिंग के संभालने चाहिए थे क्योंकि उस टाइम पे अगर आप स्टार्टिंग के ओवर्स देखिए तो स्विंग काफ़ी मिल रहा था एंड शाहीन अफरीदी के जो बॉल्स हैं वो काफ़ी एक्यूरेट पड़ रही थी और काफ़ी लाइक उनकी पिचिंग काफ़ी अच्छी थी। तो आई गेस उस टाइम पे हमें थोड़ा सा संभालना चाहिए था एंड अगर हम वो स्टार्टिंग के 2-3 ओवर्स या 4 ओवर्स भी निकाल लेते, अगर हमारे रन थोड़े से अगर हम रन्स भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते तो आई गेस क्योंकि हमने बाद में काफ़ी अच्छा कमबैक भी किया है, हमने बाद में काफ़ी रन स्कोर किए हैं और कोहली जिस तरह से विराट कोहली ने खेला है तो वो लाइक मुझे मतलब दैट आई बिलीव कि अगर हमारे पास विकेट्स होते तो हम काफ़ी अच्छा कमबैक कर लेते। वो एक्चुअली एक गेम का थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट रहा कि हम उसके बाद क्योंकि 150 ऑब्वियसली अच्छा स्कोर था, मतलब डिफेंडेबल स्कोर था, बट पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप भी अब थोड़ा सा वैसा हो चुका है कि क्योंकि पहले पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप इतना अच्छा नहीं था बट अभी पाकिस्तान के बैट्समैन भी इतने लाइक स्टार्टिंग में ऐसे हो चुके हैं कि वो गेम को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट वाज द मेन मतलब टर्निंग पॉइंट कि हम स्टार्टिंग के 5 ओवर्स थोड़ा सा संभल के खेल लेते हैं। सर मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा निराश किया बतौर दर्शक? हार्दिक पांड्या, बिकॉज लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में वही ऐसे थे जिन्होंने अच्छा खेला था, आज उनके बैट पे ही बॉल नहीं लग रही थी तो उनका कॉन्फिडेंस दिखा कि लो है कहीं ना कहीं। तो हम हार्दिक पांड्या हो गए और ओपनिंग में रोहित शर्मा तो पता ही है, वो मतलब एक वो होता है कि आप अगर बेस स्ट्रॉन्ग बना देते हो तो उसके बाद बाकी प्लेयर्स के लिए ईजी हो जाता है, अपना बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं था और वही पाकिस्तान का ओपनिंग प्लेयर देख लीजिए आप कितना अच्छा खेले वो। आपको सर किन खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा निराश किया, किन से सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी? आई थिंक रोहित शर्मा से बहुत उम्मीदें थी, तो रोहित शर्मा का जो विकेट गिरा और उसके बाद तुरंत
जो केएल राहुल का विकेट गिरा, आई थिंक उसके बाद टीम कमबैक नहीं कर पाई, क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी उनको अभी पहला ही उनका मैच था एक तरह से, अगर आप देखें तो वर्ल्ड कप का अगर फुल टाइम जो मैच अगर आप देखें, उसके बाद टीम पूरा कोलैप्स करती चली गई, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के विकेट के बाद ऋषभ पंत भी उन पे भी प्रेशर आ गया और कोहली पे भी लाइक विकेट्स बचाने का प्रेशर ज़्यादा था इंस्टेड ऑफ रन बनाने का प्रेशर, तो विकेट बचाने का प्रेशर टीम पे ज़्यादा आ गया। तो टॉप ऑर्डर में से किसी एक को चलना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो वो आई थिंक मेरे को लगता है कि वहाँ पे कमी रह गई। एंड हार्दिक पांड्या ने भी काफ़ी निराश किया, क्योंकि उनसे काफ़ी उम्मीदें थी कि एटलीस्ट वो, क्योंकि वो एज ए ऑलराउंडर टीम में खेलते हैं, तो मतलब उनसे ये उम्मीद रहती है कि वो किसी एक फॉर्मेट में या इधर बॉलिंग या इधर बैटिंग किसी एक में अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो वो आई गेस मेरे को लगता है कि वो थोड़ा सा वहाँ पे हम कमी रह गए। तो आपने सुना, ये उन दर्शकों की प्रतिक्रिया है जो कि ये मैच देख रहे थे। लोग अपनी अपनी कुर्सियों से चिपके हुए थे, जो जहाँ पे था वहीं बैठ करके मैच देख रहा था, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच ऐसा होता है जिसमें उत्साह बहुत होता है, उम्मीदें बहुत होती हैं, लेकिन लोगों में एक नाराज़गी भी दिख रही है, मायूसी भी दिख रही है हार्दिक पांड्या के लिए, रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि जो टॉप बैटिंग ऑर्डर था वो बहुत मजबूत नहीं दिखा। और दूसरी बात जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कम आका भारत ने, शायद इस वजह से भी ये हुआ कि पाकिस्तान ने इस तरह से बैटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी की, और हमारे खिलाड़ी उनके बॉलर को, खासतौर से अफरीदी को खेल नहीं पाए, क्योंकि प्रैक्टिस पाकिस्तान के साथ खेलने की ख़त्म हो चुकी है। और ऐसे में